कोरोना काल में राजस्थान के गांवों का बुरा हाल है। यह बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में। दौसा के गांव में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है। मोबाइल नेटवर्क ना होने से ना यहां पर रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है और ना ही लोगों का टीका लग पा रहा है। दौसा के सर्र गांव में मोबाइल नेटवर्क की भारी दिक्कत है। पेड़ पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को नेटवर्क मिलता है। नेटवर्क ना होने से इलाज टेस्टिंग में भी भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहुंचना है सेंटर पर। इसके बाद आपको टीका लगाया जाएगा, वैक्सीन लगेगी। लेकिन देखिए हालत यह हो गई है कि सर्र गांव में लोग पेड़ पर चढ़कर नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। वैक्सीन तो उन्हें बाद में मिलेगी, पहले नेटवर्क तो मिले। सर गांव का दर्द इन तीन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कहीं नेटवर्क गुल है तो कहीं अस्पताल और डॉक्टर भी गुल हैं, और ऐसा ही हाल राजस्थान के कई गांवों का है। दौसा के सर्र गांव में आफत कितनी विकराल है और डिजिटल इंडिया के दौर में कैसे लोग नेटवर्क न होने से बेहाल हैं, बता रहे हैं सर्र गांव से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच सबसे अधिक चर्चा है वैक्सीनेशन की। सरकार लगातार कह रही है वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन लगवाइए। गांव में क्या तस्वीर है? जिस तरह कहर बरपा है कोरोना का गांव में, वैक्सीन की क्या तैयारी है सरकार की? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल हो और साथ में नेटवर्क हो। फिलहाल हम दौसा ज़िले से करीब 22 किलोमीटर दूर एक सर्र गांव में मौजूद हैं। इस गांव की तस्वीरें आप ज़रा देख लीजिए। इन तस्वीरों को दिखाने का हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आज़ाद भारत के गांव की तस्वीर है। विकास के दावों को तो झुटला ही रहे ये कच्चे मकान। सवाल सिर्फ इतना सा है कि सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजना का लाभ अभी तक इनको क्यों नहीं मिला। खैर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। चूँकि फ़िलहाल महामारी का दौर है, ज़िंदगी बचाना अहम है। अगर आपको वैक्सीनेशन कराना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा और स्लॉट लेना होगा। लेकिन इस गांव की ये तस्वीर आप पहले देख लो, जिससे कि बखूबी आप समझ सकोगे इस आदमी को ऊपर चढ़ना क्यों पड़ा है पेड़ पर। हम इनके ऊपर पास जाने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे आखिर भाई क्या समस्या है कि आप पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हो? सेल्फी ले रहे हो क्या पेड़ पर चढ़ के? ये क्या सेल्फी ले रहे हो? क्या नाम है आपका? हाकिम सिंह गुजर। हाकिम भाई, क्या सेल्फी ले रहे हो? नहीं, नेटवर्क के लिए आया हूँ। मतलब नेटवर्क नहीं मिल रहा आपका? नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कहाँ मिलता है नेटवर्क? पहाड़ियों पे जाना पड़ता है, नीम में चढ़ना पड़ता है। ऐसे गाँव में कहीं नेटवर्क नहीं मिलता? नहीं मिलता है बिल्कुल ही। अब मिल रहा है नेटवर्क यहाँ पर भी? अभी मिल रहा है, कम मिल रहा है। बात नहीं हो पा रही? नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पा रही। ये तस्वीर है सर्र गांव की, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है या तो नीम पर चढ़िए। हालांकि हाकिम को भी नेटवर्क मिला नहीं है, और आगे ऊपर जाएंगे तो खतरा है। पूरे गांव में कहीं नेटवर्क नहीं मिलता। केवल एक बिंदु है, एक पॉइंट है, छोटा सा एरिया है, वहाँ पर हल्का सा नेटवर्क आता है, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर इसलिए दिखाना ज़रूरी थी कि हाकिम को बात करनी है। लेकिन हाकिम लगातार प्रयास कर रहा है कि नेटवर्क मिल जाए, नेटवर्क मिल जाए, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा है। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, जब नेटवर्क की तस्वीर ये है कि फ़ोन यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो कैसे तो रजिस्ट्रेशन कराएंगे? रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे तो कैसे स्लॉट लेंगे? यही वजह है इस एरिया के, इस ब्लॉक के करीब 15 गाँव में अभी तक वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। और अब जब सरकार कह रही है कि चलो स्लॉट की ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब आपके पास वैक्सीन नहीं है। ये है हमारी कोरोना जंग को जीतने की तैयारी। आगे हम गांव में आपको ले चलेंगे और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि किस तरह ये मुहिम आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ लोग हैं, ये भी आप भी लगातार ट्राई कर रहे हो मोबाइल मिलाने की? हाँ सर। क्या मिल गया मोबाइल आपका? ना सब देखने को मिले। कब से दिक्कत आ रही है? क्या नाम है आपका? सर राकेश कुमार गुजर। राकेश कुमार जी, कब से दिक्कत आ रही है नेटवर्क की? साहब पूरी जिंदगी है कि नहीं तो कहते टावर कौन पकड़ो, तो हमने तो कहते देखे ही कौन को साहब। 9 किलोमीटर दूर जाओ मोरली, जब दार माजा टावर पकड़े साहब। नेट मसाला ने डूंगरम सेंटर की पैड का फोन, सादा वाला फोन से जिनसे बात कर सके डूंगरम सेंटर तो नेट तो मोरली जा चला सब। फिर आप लोग तो क्योंकि युवा हो, पढ़े लिखे हो, गाँव वाले जो लोग बाबा बता रहे हैं मुझे, ये लोग, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है गांव की तस्वीर देख लीजिए। क्योंकि ज़रा गांव की जब भी कोई समस्या आती है, गांव में कुछ भी हो, तब ये लोग बैठते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का अनुभव है। अब हमारी टीम पहुंची है तो ये लोग यहाँ आए हैं, ये भी जानना चाह रहे हैं आखिर हम क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज
आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर एक गांव केवल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहा हो और उसके कारण मौत हो जाए, आप सूचना नहीं दे पाते, बीमार हो जाए, आप डॉक्टर को नहीं बुला पाते, ये तस्वीर कहीं ना कहीं हमारे विकास पर सवाल खड़ा करती है। साथ ही आपकी वैक्सीनेशन मुहिम को कितना कमज़ोर करेगी, इसका आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, सरगांव, दौसा। दौसा के पास के सर्र गांव में नेटवर्क बड़ी परेशानी है। पेड़ों पर चढ़ने के बाद भी जब नेटवर्क नहीं मिलता तो लोगों को पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। न्यूज़ नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार की उसी गांव से एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना की चाहे तीसरी लहर की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हमारे गांव कितने तैयार हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जानने हम जब दौसा जिले के सर्र गांव में पहुंचे तो हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी इस तस्वीर को देखकर। आप भी ज़रा तस्वीर को देखिए। सड़क है, रास्ता है, रास्ते में खड़े हैं और सबके हाथ में मोबाइल है। पहली बार देखकर लगता है कि शायद कोई फिल्म देख रहे होंगे मोबाइल में, या कुछ ऐसा मिल गया है, कोई खबर बहुत बढ़िया आ गई है कि सारे लोग मिलकर देख रहे हैं। क्या ऐसा ही है? एक बार बात कर लेते ज़रा अन्य लोगों से कि भाई इस तरह धूप है, आप देखिए बहुत तेज़ धूप भी है, ऐसा नहीं है धूप है, घरों से बाहर निकले हैं फिर भी मोबाइल में लगे हुए हैं। क्या सर कोई खबर देख रहे हो, क्या मोबाइल में क्या कर रहे सर नेटवर्क नहीं ले रहा है, वैक्सीन के लिए रिजर्व कराऊँ चीज़ें करवा रहे हैं सब, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। तो यहाँ कोई पॉइंट है क्या मिलने का? हाँ सर, यहाँ से वहाँ तक पकड़ता है नेटवर्क, थोड़ा सा कभी नहीं आ रहा है। मोबाइल मिल रहा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पर घर में तो मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है। ट्राई कर रहे हो? हाँ यहाँ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ एक आधा किलोमीटर का एरिया मुझको पकड़ता किससे है। बात करना चाह रहे हो अभी आप? हम रिश्तेदारी में बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, आप भी ट्राई कर रहे हो? हाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा। तो कहाँ ढूंढोगे, कहीं है जगह मिलने की? हाँ जगह जगह रोड पे पॉइंट बना रखे हैं, उस पर पॉइंट पे जाके धूप में खड़े होकर बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा मोबाइल भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमने जब ट्राई किया था तो हमारा मोबाइल काम कर नहीं रहा था। ज़रा इनके साथ हम भी देख लेते हैं हमारे नेटवर्क क्या स्थिति है। ये देखो, हाँ ये देखो, नो इंटरनेट आ रहा है लिखा है इस पर और नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप हमें बताओ ना कहाँ मिलेगा इस गांव में, कोई पॉइंट है जहाँ नेटवर्क मिल सकता है? बताइए नहीं तो चले एक बार चले नेटवर्क मिला लेते हैं, आप भी बात कर लेना, हमारी बात हो जाएगी। आओ तो आओ ज़रा साथ आएँ। अब देखिए लगातार ये तस्वीर आज की नहीं है, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं हर रोज़ इस गाँव में इसी तरह की तस्वीरें नज़र आती हैं। किसी को रिश्तेदार से बात करनी हो, डॉक्टर से बात करनी हो, पुलिस की मदद लेनी हो, तमाम जो भी आवश्यक काम होते हैं जब आपको मोबाइल करना पड़ता है तो घरों से बाहर इस तरह निकलना पड़ता है, रोड पर आते हैं और इस तरह तलाश करते रहते हैं कि आ जाएगा नेटवर्क, नहीं आया, आगे चलो, ऊपर कर लिया, नहीं आता है। तो एक कुछ पॉइंट है वहाँ हल्का सा नेटवर्क पकड़ता है। कितनी दूर पड़ेगा वो? ये पहाड़ी पे है, फिर पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ ले लेता है तो ठीक है, हाँ। नहीं लेता है फिर वहाँ जाना पड़ता है ऊपर। वो कहाँ से रास्ता पहाड़ी का? पहाड़ी का रास्ता आगे बाजू में आगे चलना पड़ेगा। हाकिम मोबाइल मिलाने का लगातार प्रयास कर रहा है, पेड़ पर चढ़कर देख लिया, नेटवर्क नहीं पकड़ा। गांव में एक पॉइंट बना रहा है, वहां पर भी नहीं पकड़ा। अब ये तमाम लोग हैं जिनको ज़रूरी बात करनी है। एक कोई नेटवर्क बताते हैं पहाड़ पर, वहाँ मिलता है, ऊपर मिलेगा। अब हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा क्या आपका? नहीं सर, ये नहीं बिल्कुल। वहाँ तो मिला ही नहीं था पहले जहाँ बता रहे थे, वहाँ भी नहीं मिला। अच्छा एक मैं आपका, आप भी लगातार प्रयास कर रहे हो, आपका भी नहीं मिल रहा? हाँ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आगे आप तो पेड़ पे भी चढ़ गए थे। सर अभी भी नहीं मिल रहा है, ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। पहाड़ी पे कितना आगे मिलेगा नेटवर्क? वो सामने। अच्छा वहाँ मिलेगा जाके, लेकिन आप ट्राई तो करो, हो सकता है मिल जाए, लगातार प्रयास तो करें। सर एक कीपैड वाला में भी देखो ना, इसमें ही नहीं आ रहा है, वो तो उठा के लेगा। एक बार दिखाओ जरा उनको। अब आप देखिए ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, सरकार ज़रा इस तस्वीर को देख ले, जिम्मेदार भी इस तस्वीर को देख ले कि किस तरह गांव वालों को इतनी लंबी दूरी तय करके अपने नेटवर्क को मिलाना पड़ता है। अब देखिए हम चढ़ रहे हैं इस पहाड़ पर, बहुत दिक्कत हमें आ रही है। हम आज चढ़ रहे हैं क्योंकि ये तस्वीर देश के सामने लाना ज़रूरी है, बताना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आप देखिए इनका तो रोज़ का काम है, अगर किसी को इमरजेंसी मोबाइल मिलाना है तो यही रास्ता अपनाना पड़ेगा और कोई रास्ता है ही नहीं।
आपको इसी तरह पहाड़ पर चढ़ना होगा। देखिए ज़रा मेरे सहयोगी राजू विजुअल के दिखाएं कितने ऊंचे चढ़ रहे हैं अभी, और कहाँ से आए हैं आप। देखिए नीचे की विजुअल आप देखिए हम कहाँ से चल रहे हैं। ये देखिए उधर हम लगातार गांव वाले साथ चल रहे हैं, पीछे नीचे रह गया गांव। इतने ऊपर हम आ चुके हैं और अब कितने ऊपर और जाना है, कितना ऊपर और चलेंगे? अभी तो और है बाकी। दिखाओ आपका मोबाइल दिखाओ ज़रा, क्या स्थिति है मोबाइल की? ना नहीं है, नहीं मिला नेटवर्क? नहीं मिला अभी, और चढ़ना पड़ेगा? और चढ़ना पड़ेगा अभी। चलो, लेकिन आज ये तस्वीर तो दिखा कर ही रहेंगे। दरअसल जो बात दावे किए जाते हैं गांव के विकास को लेकर, तमाम लोग बातें करते हैं, हमारे हुक्मरान दावे करते हैं गांव की तस्वीर को लेकर इतना विकास कर दिया, करोड़ों अरबों की योजनाएं गांव के लिए आप लाए, लेकिन एक नेटवर्क तक आज तक आप नहीं दे पाए। पूरा डिजिटल हो रहा है, बैंकों के काम डिजिटल हो रहे हैं, क्या कर पाएंगे डिजिटल? आप देखिए जब ये स्थिति होगी तो कितना और चलना पड़ेगा। अरे अभी कितना और आगे चलना पड़ेगा? यहाँ थोड़े से ऊपर हो। तो बहुत तो ऊपर आ गए, पूरा तो चढ़ गए पहाड़ पर। तो रोज ही आते हो वैसे आप लोग? हाँ, तो बात करने की जरूरत पड़ती है। रोज चढ़ के आते हो वैसे? हाँ, मान लो जैसे हमारे को जरूरत पड़ गई, किसी की डिलीवरी हो या कुछ कोई भी परेशानी आ जाती है, रिश्तेदार में बात करनी हो, तब यहाँ चढ़ना पड़ता है। ये देखो, अब जरा एक बार मेरे सहयोगी राजू से कहूँगा, राजू पकड़ लिया। बस ये देख, यहाँ लेगा साहब। ये तस्वीर देखो साहब, ये गांव देख लीजिए, और हम फिलहाल इस पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे हैं। यहाँ चारों तरफ एक बार मेरे सहयोगी राजू कैमरा घुमाकर बताएं कि गांव का जो बसावट है वो चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में गांव बसा हुआ है, प्रकृति की गोद में है, लेकिन नेटवर्क यहाँ कहीं नहीं मिल रहा। पहाड़ पर हम चढ़कर आए, हमारी थोड़ी सांसें चढ़ाई हैं, क्योंकि हमारा तो नेटवर्क शहरों में मिल जाता है आसानी से, हमें तो पकड़ा गया। दिखाओ दिखाओ, पकड़ा आपको दिखाओ। अभी यहाँ क्या काम किया है नेटवर्क? मिलाओ जरा। मिला। ऐसे बात है। आपको मिला? हाँ, मिल रहा है। घंटी दो जरा, हरा के इतना दूर मेहनत कर आए तो पता तो लगे कि भाई यहाँ मिलता है नेटवर्क। हम तो जिया की नेट नहीं आया। हाँ बताओ, ये इतना ऊपर आना पड़ता है रोज। हेलो, हाँ जी, कहाँ हो सरकार? घर पे क्या कर रहे हो? कुछ तबीयत पानी कैसी है? सही है क्या फिलहाल? हाँ यार, इसलिए मैंने फ़ोन किया था ऊपर पहाड़ पे चढ़कर कि कैसी है तबीयत के लिए, क्या है अपना नीचे टावर लेता नहीं है ना, पहाड़ पे चढ़कर बात कर रहा हूँ। इतना मेहनत करने के बाद, इतनी दूरी तय करने के बाद हम इतने ऊपर पहुँचे हैं। आप देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल इस चोटी को देख लीजिए पहाड़ की आप, ये चोटी बची है, यानी कि ये चोटी सबसे अधिक ऊंची है इस पहाड़ की, उससे ठीक जो नीचे चोटी उस पर हम खड़े हैं। तो रोज़ यही तस्वीरें आती हैं? हाँ, रोज़ की है सर, रोज़ की यही है। इमरजेंसी काम पड़ जाए तो सब यहीं आना पड़ता है। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवाना हो या और कोई रिश्तेदारी से समाचार लेना है, कोई भी इमरजेंसी बने, यहाँ आना पड़ता है सर। बाबा आप तो बाबा इतनी उम्र है आपकी, आप क्यों आए हो यहाँ पर? मेरे साथ फोन करवा आज नंबर बुलाओ। ये मतलब है 85 29 51। ये मतलब जो आप फोन कर लीजिएगा, दुनिया में कहाँ एरिया थे। तो आपको जब भी फ़ोन करना होता है यहीं आते हो? यहाँ करूँ साहब, मैं तरुण भारत संघ में काम करूँ, समाज सेवी हूँ। बाबा आपकी तो उम्र ये कितनी देख लियो आप। है जी, उम्र कितनी है? उम्र तो साहब हमारी 63 64 से। 63 64 साल बाबा की उम्र है, और इतनी पहाड़ी चढ़कर आए। आप देखिए, ये तस्वीर है, और ये तस्वीर आज आपने देख ली, और इस तस्वीर से एक बात आप बखूबी समझ गए होंगे कि ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जब न्यूज़ नेशन की टीम ने यहाँ देखी तो बेहद चौंकाने वाली है। इन गांव वालों की तकलीफों की आप कल्पना नहीं कर सकते। इनकी दिक्कतों की हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उसको महसूस करना आसान नहीं है। अब देखिए, हम सिर्फ ये तस्वीर दिखाने के लिए इस पहाड़ी चोटी पर चढ़कर आए तो हमारी हालत क्या हो गई है। हम पसीने से तरबतर हो चुके हैं, सांस लेने में हमें दिक्कत हो रही है। इतनी चढ़ाई चढ़कर आए हैं, ये रोज चढ़ते हैं।
रिश्तेदार से बात करनी होती है तो यहाँ चढ़कर बात करते हैं, इमरजेंसी में डॉक्टर से बात करनी हो तो इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद इनकी बात हो पाती है। आप सोचिए इमरजेंसी हालात में, मान लो किसी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया एम्बुलेंस बुलानी हो, तो आप सोचिए साहब यहाँ तक आदमी चढ़कर आएगा तो उनकी क्या हालत होगी जिनके लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे। गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जो पूरे नियमों का पालन भी कर रहे हैं। जम्मू के सांबा के पास एक ऐसा गांव है जहां कुछ दिनों पहले 190 मामले सामने आए और इसके बाद गांव के लोगों ने कटीले तारों से गांव को सील कर दिया। लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं और लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में समझा भी रहे हैं। सांबा के गुड़ा सलातिया गांव से संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस अब गांव में फैलता हुआ नजर आ रहा है और इस समय हम जम्मू के सांबा इलाके के बदवाल गांव में यहां पर मौजूद हैं और ये जो पूरा इलाका है यहां पर पिछले कुछ दिनों में करीब 190 पॉजिटिव केसेस जो हैं इस गांव के आसपास यहां पर सामने आए हैं, जिसके बाद ये जो इलाका आप देख रहे हैं इसको यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो यहां पर घोषित कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो खुद यहां पर इस पूरे इलाके की रखवाली जो है वो यहां पर कर रहे हैं। लगातार जितने भी गांव के इलाके जम्मू और कश्मीर की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं वहां से कोरोना पॉजिटिव कई केस जो हैं वो इस समय सामने आ रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि गांव में अलग अलग जगह पर आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो भी गांव में यहां पर हो रहा है। लेकिन जो गांव में यहां पर केसेस लगातार फैल रहे हैं उसकी वजह से अब यहां पर जो लोग हैं उनको भी यहां पर काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो यहां पर फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनके गांव में यहां पर घोषित कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो ज़रूरत का सामान लेने के लिए बाहर निकले हुए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर मुझे बताइए, बड़े बहुत केसेस गांव की तरफ आ रहे हैं, कब ये केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं यहाँ पर? सारे कोई 20-22 तारीख को शुरू हो गए थे। हाँ, अब 6-7 केस आया इधर ही हमारे मोहल्ले में। हाँ, तो क्या उसी के लिए ताले लगाए? हाँ, सभी लगाया, सभी परिवार घर में बैठे हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए, और तो कोई काम करने के लिए कुछ है नहीं है। हाँ, तो ये जो पूरा आपका इलाका है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे केसेस आए हैं। हाँ जी, क्या मतलब यहाँ पे फैल रहा है गाँव में भी आपको? गाँव में फैल रहा है सर, बाहर से लोग आते हैं तो लड़के काम कुम करने के लिए बाहर जाते हैं, उसके साथ बढ़ रहा है ये। तो तभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं माइक्रो कंटेनमेंट जोन है और तारे लगी हुई हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर रखवाली भी कर रहे हैं। सर मुझे बताइए कि मैं देख रहा हूँ यहाँ खड़े हो, आप क्या बताते हो यहाँ पर जो नौजवान है सबको कि ऐसे मत निकलो बाहर फालतू में? हाँ, क्या बोलते हैं आप? मतलब जुनेगी है वो अपना दर्द रौन क्या अपना दर्द जो भी है वो करना, ऐसी रखवाली करते रहते हो आप? हाँ। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं ये यहाँ पर गांव में रहते हैं और लगातार गांव में केसेस जो हैं उनके बढ़ने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये जो सांबा का इलाका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर पंचायत भवन हैं वहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं और वहाँ पर लोगों को यहाँ पर भेजा जा रहा है। साथ ही वैक्सीनेशन का प्रोसेस लगातार यहाँ पर तेज़ हो गया है। लेकिन अब साफ तौर पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के गांव के इलाके हैं वहाँ पर ये कोरोना वायरस जो है वो लगातार फैल रहा है और लोगों से लगातार प्रशासन भी ये हिदायत कर रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों में ही रहें ताकि कोरोना को रोका जा सके। और इसी को लेकर लगातार सरकार जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चला रही है और साथ ही साथ लोगों को कोरोना किट भी दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा। वैक्सीनेशन है जरूरी, तभी कोरोना से होगी जंग पूरी। लेकिन वैक्सीन को लेकर पहली अफवाह से लोग वैक्सीन लगवाने में कतरा रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में भी हाल कुछ ऐसा ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना से कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद यहां कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जिसके बाद अब यहां वैक्सीन लगाने के लिए पोस्टर लगाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट।
कोई वक्त की कमी बता रहा है। जब तक ऊबर वाले ने नहीं लिखी यानी मौत, मैं कोई मानने वाला नहीं। कोई भगवान पर भरोसा जता रहा है। हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, अल्लाह के ऊपर हैं। कोई अजब गजब बहाने बना रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो आदमी मर रहे हैं, ये भी तो देखो। कोई वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से डरा है। वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे, कोई पता रास्ते में बदल दी हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो महामारी से बचने के लिए लोगों में वैक्सीन लगवाने को लेकर मारा मारी मची है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों की वजह से टीका लगवाने से बच रहे हैं। दरअसल वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन जारी है। हर रोज करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इतने बड़े देश में वैक्सीनेशन की इस रफ्तार को सुस्त बताया जा रहा है। एक तरफ वैक्सीन की कमी से इसकी रफ्तार कम हुई है, तो वहीं इसे लेकर फैल रही अफवाहें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। यूपी का अलीगढ़, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां भी लोग वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। इसके पीछे तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम से ऐसे हालात बन गए हैं कि शमशान घाट पर काम करने वाले लोग भी टीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं, जबकि कोरोना का खतरा उन्हें ज्यादा है। वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर ऐसे लोग अजीबोगरीब बहानेबाजी कर रहे हैं। हमें लगवानी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैंने कई बार देखा है कि जब लगाते हैं ना वैक्सीन, लगाने के बाद में बोलते हैं कि करीबन आधा घंटा रुकेंगे। आधा घंटा रुकने के बाद ये देखेंगे कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, तो ये रीज़न है। तो उसमें अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ तो वैसे भी इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चली थी कि ऑक्सीजन की, तो साइड इफ़ेक्ट हुआ तो तुरंत इलाज होगा उसका। शमशान घाट में काम करने वाले दूसरे लोग भी वैक्सीन न लगवाने के लिए बहानेबाजी करते नजर आए। सर हम समाज सेवा पे हैं। जब तक ऊबर वाले ने नहीं लिखी यानी मौत, मैं कोई मानने वाला नहीं। तो कोविड की वैक्सीन लगवाना क्यों नहीं चाहते आप? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी दिक्कत नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है और फिर हम समाज सेवा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन से बचने के लिए दूसरे लोग भी ऐसे ही दलीलें देते नजर आए। मजदूरी पर अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले सोहेल ने वैक्सीन नहीं लगवाई और इसके लिए उन्हें बेतुकी दलील देने से भी परहेज नहीं। वैक्सीन इसलिए नहीं लगवा रहे, कोई पता रास्ते में बदल दी हुआ है। जैसे कोरोना पॉजिटिव आया, इंजेक्शन लगाया, शाम को ही खत्म हो गया, एंड टू एंड खत्म हो गया। कोई पता रास्ते में बदल दे कोई तो मतलब आप वैक्सीन को सही नहीं मानते हैं? नहीं। वहीं अलीगढ़ की सड़क पर फल बेचने वाले सलमान भी वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों का शिकार दिखे। हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, अल्लाह के ऊपर हैं जी। अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। इससे जो भी आया है, मौत जब आएगी तो आएगी। अलीगढ़ में कोरोना काल बनकर टूटा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के दर्जनों फैकल्टी मेंबर्स भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कैंपस में महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण की अपील वाले बैनर पोस्टर लगाए हैं, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने एक बार फिर से एएमयू एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, उनके फैमिलीज़, उनके अजीज़ व अकारिब और इन जनरल पब्लिक से अपील करी है कि एएमयू कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल हों, अपने आप को कोविड का टीका लगाएं और स्वस्थ और सुरक्षित रहें। और ये भी बताते चलें कि अवेयरनेस के लिए, वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस जैन मेडिकल कॉलेज में पोस्टर्स, बैनर लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो वैक्सीन ही कोरोना से बचने वाला रक्षा कवच है। देश में वैक्सीनेशन के बाद कोई बड़ी परेशानी के केस बेहद कम आए हैं। कोवैक्सीन लगने के बाद 1000 लोगों में 4, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद 1000 लोगों में 3 लोगों को फिर से कोरोना होने का खतरा रहता है। ऐसे में डरे नहीं, अफवाहों में नहीं फंसे, टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा करें। अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।